नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। मूल नायक संभवनाथ प्रतिष्ठा समारोह में संतों ने किया मंगल प्रवेश, महिलाओं ने किया संतों का बधावना। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की धार्मिक रिपोर्ट। जैसलमेर बाईपास रोड स्थित वितराग सिटी में सफेद संगमरमर पत्थर से मंदिर का निर्माण करते हुए मूल नायक भगवान संभवनाथ की 31 इंच की प्रतिष्ठा स्थापित की जा चुकी है। 3 दिवसीय प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत शनिवार से संतों के मंगल प्रवेश के साथ की गई। मीडिया प्रभारी महेंद्र बोहरा ने बताया कि सुबह मंदिर में धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत के साथ गाछाधिपति नित्यानंद विजय सुरेश्वर ज्ञानानंद ने मंगल प्रवेश किया। उधर महिलाओं ने मंगल कलश धारण करते हुए मंगल गीतों के साथ स्वागत सत्कार किया गया। संभवनाथ वितराग जैन ट्रस्ट अध्यक्ष पृथ्वीराज गोलेछा ने बताया कि प्रतिष्ठा समारोह के तहत भगवान संभवनाथ के साथ गौतम स्वामी, मणिभद्र वीर, चक्रेश्वरी देवी, नकोड़ा भैरव, पद्मावती देवी, वल्लभ सुरेश्वर सहित 7 प्रतिमाएं स्थापित होंगी। शनिवार को नवग्रह 10 दिक्पाल पूजा, अष्टमंगल पूजन, क्षेत्रपाल पूजन के साथ पंच कल्याण पूजन विधि विधान के साथ किया गया। वहीं शाम को मंदिर परिसर में भक्ति संध्या भी आयोजित की गई। रविवार को वर घोड़ा 18 अभिषेक पूजन और सोमवार को मंगल प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। महोत्सव के दौरान शाम का स्वामी वात्सल्य यानी कि सूर्यास्त पूर्व गुलाब नगर के समाजसेवी बागरेचा परिवार, भक्तों के लाभार्थी गौतम सालेचा, चारमी सिंघवी परिवार की ओर से लिया गया। भक्ति संध्या में गायक अनिल सालेचा की ओर से जैन भजनों की प्रस्तुतियां दी गई, जिस पर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। बोहरा ने बताया कि इस अवसर पर ट्रस्ट के अमृतलाल व्यापार गोलेछा, धर्मेंद्र अंबानी, मांगीलाल बाफना, नरेंद्र सिंघवी, श्रीपाल ढलावत, धर्मेंद्र अब्बाणी, सिद्धार्थ चोपड़ा, संदर्श सिद्धवी, धर्मपाल मेहता, आलोक जैन, स्नेहदीप सिंघवी, सिद्धार्थ मेहता, रोहित सिंघवी, अभिषेक लूनिया, नीरज लोढ़ा, अमित सिंघवी सहित सदस्य सहयोग कर रहे हैं। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। प्रातः उदय होता है और सायं अस्त भी हो जाता है। जन्म लिया है, उसने एक दिन संसार से विदा होना ही होना है। गुरुदेव इस बात को आशा क्यों? गुरुदेव मेरी उदासीनता के पीछे कोई मौत का भय कारण नहीं है या कोई असाध्य व्याधि कारण नहीं। मेरी उदासीनता के पीछे एक कारण है, बड़े कंजूस निकले। सिंहासनारूढ़ होते ही पूरे गुजरात को जिन धर्म के रंग में रंग दिया, सैकड़ों मंदिरों का निर्माण किया, धर्म ध्वजाएं लहराई, सैकड़ों ज्ञान भंडार बनाए, आराधना भवनों का निर्माण कराया, पूरे गुजरात को धर्म के रंग में रंग दिया, धर्म स्थानों और धर्म ध्वजाओं से। तू कैसी बात करता है? मारवाड़ की राजधानी जोधपुर और जोधपुर के अंदर वितराग सिटी यानी सोसाइटी में सबसे बड़ी जोधपुर की सोसाइटी, उसके अंदर एक भव्य प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा है। हमारे पृथ्वीराज जी गोलेछा जो हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमारे गुलाब नगर से जुड़े हुए हैं, उनकी इच्छा थी कि भाई गुलाब नगर वाले सारे उसके साथ जुड़े। तो हमारे मांगीलाल जी, हमारे श्रीपाल जी, महावीर जी और हमारे धनपाल जी, इन्होंने पृथ्वीराज जी की इच्छा से इनके साथ जुड़े और इस प्रतिष्ठा महोत्सव को एक ऐतिहासिक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। गुलाब नगर की टीम जो पिछले 7 दिन से ये कार्य का बेड़ा लिया है और इसमें कितना खरा उतरेगी और आगे का कार्यक्रम किस प्रकार रूपरेखा रहेगी, इसके बारे में बताइए सर। देखिए साहब, गुलाब नगर को नित्यानंद जी ने परखा है। पहले वो नित्यानंद जी परखते, उसके बाद में कोई वो अपना निर्णय देते हैं। पिछले समय में जून माह में यहाँ पर ऐतिहासिक संक्रांति का समारोह हुआ था और उस समय हमारे मारवाड़ जैन संघ की हमने स्थापना भी की थी और उस ऐतिहासिक प्रोग्राम का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम और संख्या से कई गुने लोग, हमारे 1500 की हॉल की कैपेसिटी थी और 3000 लोगों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया। तो गुरुदेव को पूरा विश्वास था कि यदि ये टीम अपना काम हाथ में लेती है तो इसको ऐतिहासिक ही बनाएगी और उसी आशा के अनुरूप हमारी आशा से भी बहुत अधिक इतना भव्य रूप बनेगा, हमारी भी कल्पना नहीं थी।
वितराग सिटी में मात्र 27 दिन में ये इतना सारा कार्यक्रम बन पाया। ये सारे सहयोग से, वितराग के लोगों के सहयोग से, पूरे समाज से सबने मिलकर कार्य किया और इस कार्य को एक ऐतिहासिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वितराग सिटी और गुलाबनगर के क्षेत्र में जो गुरुदेव अगर इन मॉल को देखकर आगामी चतुर्मास जो आने वाले दिनों में गुलाब नगर को घोषित कर दे तो उसमें आप कैसी दृष्टि से देखते हो? नित्यानंद जी की बहुत बड़ी कृपा है गुलाब नगर के ऊपर और उन्होंने सबसे पहले कोई भी पीएम का प्रोग्राम होता है पहले सीएम की आकर वो सर्वे करते हैं। तो सीएम के रूप में चिदानंद जी महाराज साहब का हमारे को अगला चातुर्मास की घोषणा हो चुकी है और चिदानंद जी महाराज साहब गुलाब नगर के अंदर पधारेंगे। हम एक भव्य तैयारी के साथ चिदानंद जी महाराज साहब का चातुर्मास करेंगे और जब चिदानंद जी महाराज का चातुर्मास हमारा इतना भव्य होगा तो हमारे को पूरी आशा है कि अगला चातुर्मास हमारे को नित्यानंद जी का मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यहाँ की ट्रस्टी है, हमारे मांगीलाल जी भी ट्रस्टी है, श्रीपाल जी भी ट्रस्टी है, ये सब बंधु हमारे गुलाब नगर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। इनकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और इस ऐतिहासिक को कार्य सफल बनाने में हमारे पृथ्वीराज जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। सबसे ज्यादा अनुमोदना वितराग सिटी के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, अरे भाई डोल में जा, जिन्होंने कम समय में बहुत ही तत्पर होकर पूरा त्रिदिवसीय प्रतिष्ठा निमित्त जो वितराग सिटी में समोहनाथ दादा मंदिर की प्रतिष्ठा होने जा रही है, उस प्रतिष्ठा निमित्त आज हमारे गुरुदेव गच्छाधिपति नित्यानंद सरस्वती महाराज का आज मंगल प्रवेश हुआ। उसके पश्चात धर्म सभा आयोजित की गई और सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा उस धर्म सभा में दी गई। आज शाम को जाजम के चढ़ावे और अनिल सालेचा जो हमारे सुप्रसिद्ध विख्यात कलाकार हैं उनकी तरफ से चढ़ावे और भक्ति का आज रंग कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहा है। उसके पश्चात सुबह भव्य वरगुड़ा प्रतिष्ठा निमित्त भव्य वरगुड़ा सुबह 9 बजे प्रातः यहाँ से निकलेगा और उसके पश्चात सभी पूजा विधान होते हुए और शाम को गांव सांझी, उसके पश्चात साम्योत्सल्य और रात्रि में श्रेयांश सिंघवी जो नागौर के सुप्रसिद्ध कलाकार हैं उनकी ओर से यहाँ भक्ति की जाएगी। और 8 तारीख को सुबह मंगल मुहूर्त में प्रतिष्ठा संपन्न होगी और उसके बाद फले चूंदी का कार्यक्रम होगा। सभी कार्यक्रमों में मैं आपके चैनल की ओर से सभी भाइयों को निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सहपरिवार पधार कर लाभ लें। वितराग सिटी में आज जो भक्तों की भीड़ लगी है, तांता लगा है, आपकी दृष्टि से कैसा देखते हो? ऐसा है कि एक तो प्रतिष्ठा का महोत्सव भगवान विराजित होने जा रहे हैं, दूसरा एक ऐसे गुरुदेव जिनको अभी सरकार ने उनके सुकृत कार्यों के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया, ऐसे गुरुदेव का जब पदार्पण होता है तो भक्त स्वयं पहुंच जाते हैं, उनको बुलावा देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज जो माहौल बना उससे लग रहा है कि आने वाले 3 दिन या सही में देव रमण करेंगे, ऐसी हमारी प्रभु से आशा है। वितराग सिटी एक अयोध्या का रूप धारण कर लिया है और कई ट्रस्टी इस कार्य में जुटे हैं और अपनी गुरु भगवंतों से यही विनती कर रहे हैं कि आगामी चातुर्मास वितराग सिटी को मिल जाए यह, तो आप कैसा देख सकेंगे? अयोध्या न केवल राम जन्मभूमि है बल्कि आपको मैं बता दूं हमारे अनेक तीर्थंकरों की वो दीक्षा कल्याणक मोक्ष कल्याणक भूमि भी है। तो ये वाकई नाम आपने अच्छा लिया है अयोध्या, और ये अयोध्या में ही वातावरण यहाँ पे है। और आने वाले जो 3 दिन है, मैंने आपको जैसे पहले कहा, यहाँ पे वाकई में पूरा श्रीसंघ पूरे जोधपुर से आजू बाजू सब जगह से, नागौर बालोतरा सभी जगह से यहाँ लोग पधारेंगे और इस कार्यक्रम का बहुत ही बड़ा ये कार्यक्रम होने वाला है और पूरे विश्व में पूरे देश में इस कार्यक्रम की गूंज सुनाई देगी। ये मेरा पक्का वादा है आपसे। आपका परिचय? मैं महावीर बांटिया, अभी यहाँ मंदिर की प्रतिष्ठा में गुरुदेव और इन ट्रस्टियों के बीच में मैं कड़ी बना था। और वैसे मैं फलवती पाठशाला जैन तीर्थ में सेक्रेटरी हूँ और नागौर से मैं बिलोंग करता हूँ। वितराग सिटी में आज जो मंदिर की प्रतिष्ठा जो होने जा रही है वितराग सिटी की, उसका आज आचार्य भगवान पधारे, उसके लिए लोगों में बहुत हर्ष और उल्लास से उनका स्वागत किया गया। बड़ी धूमधाम से कई लोगों मतलब जो पूरे समुदाय, हर तरह के समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बढ़ चढ़ कर भाग लेके सारे समुदाय के लोगों ने जो है गुरुदेव का
का बहुत मान सम्मान से उनका प्रवेश करवाया और आज जो है उनका भव्य विवाह प्रवेश, उसके बाद में जो है भोजन के लाभार्थी जिन्होंने लाभ लिया वो सभी का स्वागत करके उन सभी को जो है उनका बहुमान किया गया। और यहाँ के जो निवासी जो वितराग के अंदर मूल जो निवासी है उन लोगों के हर कास्ट के होने के बाद भी सब ने बढ़ चढ़ कर जो है भाग लिया। ये एक बहुत बढ़िया संदेश है। हर इसी जैसे भव्य एक ऐसा भव्य 22 तारीख को जब ये राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में, ऐसा ही आयोजन हमने एक बार वितराग में श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा का भी किया था। वो भी बहुत ही बड़े अच्छे से हुआ था और उसी प्रकार ये भी बहुत बड़े हर्षोल्लास से लोग जो है बढ़ चढ़कर भाग लेके और इसके मंदिर की प्रतिष्ठा में जो है सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अपना हर तरह का तन मन और धन से जो है लोग जुड़े हैं। इसके लिए बहुत हमारे वितराग वासियों का आभार। वितराग मंदिर एक लोगों की दिलों में बस गया है, उनका आपका क्या कहना है? वितराग मंदिर में जो प्रतिमाएं आई है और जो प्रतिमाएं लगेगी और उन प्रतिमाओं का जो जिन्होंने दर्शन किए हैं वो भाव विभोर हो गए। ऐसी प्रतिमाएं आज तक किसी मंदिरों में देखी बहुत प्रतिमाएं, पर इतनी अच्छी सुंदर प्रतिमाएं जैसे आज अभी मुँह से बोल रही हो, ऐसी प्रतिमाएं देख के लोगों को हर्षोल्लास और ज़्यादा बढ़ गया। मंदिर तो खूब बनाए हैं, खूब लोगों ने बनाए हैं, खूब लोग डोनेशन देते हैं। एक वितराग सिटी एक ऐसा है, एक हेरिटेज का रूप भी लेती है। इस विषय में आपका क्या कहना है? वैसे जो है वितराग जो हमने इस सिटी का जो नाम रखा है ये भी हमारे 24 तीर्थंकरों के हिसाब से ही रखा गया है। जो वितराग के जो 24 तीर्थंकर हैं उनको वितरागी बोला जाता है और उनकी वजह से उनमें 30वें तीर्थंकर भगवान शंभुनाथ भगवान का जो है ये मंदिर भव्य जो मंदिर बना है ये लोगों में एक आस्था का बहुत बड़ा जुनून बना है कि भगवान शंभुनाथ के प्रति आस्था, जो असंभव को संभव करते वो शंभुनाथ हैं, इसलिए भगवान के प्रति सबकी बहुत अच्छी श्रद्धा है। सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक की अभी तक की भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह 8 बजे से लेके जब से भगवान गुरुदेव के आने का सुना है लोगों ने, तब से लोग यहाँ पाँव पे खड़े हैं, वेट कर रहे थे गुरुदेव का। जब गुरुदेव ने 9 बजे प्रवेश किया था अपार भीड़ के साथ लोगों ने जो है उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में गुरुदेव का प्रवचन हुआ। प्रवचन के बाद में लोगों ने जो है ये नौकार से जो हम जिसको खाने का जो कहते हैं वो लंच किया है। तो लंच की भारी तादाद में 2:30 बजे तक जो है लंच चला है लोगों का और अभी तक लोगों के भगवान के गुरुदेव के दर्शन के लिए लोगों के तांता लगा हुआ है। कंटिन्यू लोग आ रहे हैं और भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। आपका परिचय? मैं पृथ्वीराज गोलेचा, वितराग बिटकॉइन प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर। और आप पृथ्वीराज शंभुनाथ जैन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट भी। आप जैसे महापुरुषों का सानिध्य पाकर के, आपके श्रीमुख से जिनवाणी का श्रवण करके यह तो मैं समझ चुका हूं, जान चुका हूं। दीपक में जब तक तेल रहता है तभी तक दीपक जलता है। जैसे ही तेल फूट जाता है दीपक बुझ जाता है। प्रभु इसी तरह से जीवन रूपी दीप में तभी तक जीवन दीप जलता है और जैसे ही आयुष्य रूपी तेल फूट जाता है जीवन दीप भी बुझ जाता है।